हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो इस प्लेलिस्ट की साइंस के सेक्शन का आज हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने मैथ के 3 वीडियोस डाल रखे हैं जो रियल नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अगर आपने मेरे वो प्रीवियस वीडियोस वॉच आउट नहीं किए हैं तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, आप उसे देख सकते हैं और मैथ में आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 डेज का ये साइंस का सेक्शन, जिसमें सबसे पहले मैंने उठाया है चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का, जो केमिस्ट्री पोर्शन से है। इसीलिए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए पढ़ते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस आखिर होते क्या हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। तो सबसे पहले तो अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो आफ्टर ऑल चेंज होता क्या है? चेंज मीन्स समथिंग विच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अनदर थिंग एंड द प्रॉपर्टीज आर बीइंग चेंज्ड। यानी कि अगर मैंने कोई एक सब्सटेंस लिया और उसे किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज कर दिया, यहाँ उसकी या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाए या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाए, हम ये कह सकते हैं कि एक नया सब्सटेंस बन जाए, तो उसे हम कहते हैं चेंज। क्लियर है? अब आता है 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। जैसे कि ये रहा, हमने पढ़ा अभी कि चेंज क्या होता है। ठीक है, तो चेंजेस कितने तरह के हो गए हमारे पास? केमिकल एंड फिजिकल। फिजिकल चेंज वो होता है जहाँ नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ओके, कोई भी डिफरेंट प्रॉपर्टी का सब्सटेंस नहीं बनता है, ये रिवर्सिबल होता है। यहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे, इरिवर्सिबल होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। यहाँ सिर्फ फिजिकल चेंज नजर आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नजर आएगा। हाँ, तो जो मैंने लिखा इसे हम क्या समझे? हम ये समझे अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? कोई एक सब्सटेंस हमने लिया, वो किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज होगा, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी? फिजिकल जब प्रॉपर्टीज चेंज होगी। जैसे हम अपने घर में देखते हैं, हम क्या करते हैं? बलून्स ब्लो करते हैं, है ना? करते हैं, सभी करते हैं। बर्थडे पार्टीज होती है या किसी सेलिब्रेशन में हम बलून्स को ब्लो करते हैं। ये एक फिजिकल चेंज क्यों है? इसलिए क्योंकि मैंने बलून लिया और उससे ब्लो किया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदली, यानी शेप बदला, साइज बदला, है ना? लेकिन कुछ नया बना? कुछ नया नहीं बना। यहाँ क्या हुआ? सिर्फ शेप और साइज चेंज हुआ, और जब मैं उसके अंदर की हवा बाहर निकाल दूँ तो वो अगेन अपने पुराने रूप में आ जाएगा। यानी ये रिवर्सिबल है, वो दोबारा से वैसा ही बन जाएगा जैसा लेकर हम चले थे। तो वो कैसा हो गया? फिजिकल चेंज। चलिए बात कर लेती हूँ केमिकल चेंज की, तो बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ नए सब्सटेंस बनेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी, साथ ही साथ इरिवर्सिबल भी होगा। कैसे? जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। हमारे घर में दूध होता है जिससे हम दही बनाते हैं ना, सभी करते हैं, उसको हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो ये जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क होता है, ये कौन सा एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज। क्यों है? देखो, पहले हमारे पास था दूध, अब बना दही, कुछ नया बनाना, पहली बात न्यू बना। फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो बदली। कैसे बदली? पहले वो था लैक्टोज, शुगर थी, अब लैक्टिक एसिड हो गया। देखिए ये चीज़ बहुत, ये ऐसा है कि हम 12th स्टैंडर्ड में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, पर इतना तो हम समझ सकते हैं ना। हम हमेशा अपनी जनरल लाइफ में कहते हैं कि जब बैक्टीरियाज आते हैं
तब कहीं जाकर मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। क्लियर होता है ना इतना। तो यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल रही है और अब मैं दही से दूध को वापस नहीं बना सकती। तो इसको हम कहेंगे केमिकल चेंज, यानी कि जो इरिवर्सिबल है, जिसे दोबारा से चेंज नहीं किया जा सकता है। क्लियर। अब ये पढ़ने का यहाँ पर क्या यूज है, क्यों पढ़ा ये फिजिकल और केमिकल चेंज, बहुत टाइम से पढ़ के आ रहे हैं, सब याद हो गया है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, तो हम इसे पढ़ रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए। ये जो केमिकल चेंज होता है ना, ये जिस प्रोसेस की वजह से होता है, आखिर दूध में ऐसा क्या हुआ कि दही बन गया, है ना, तो कोई प्रोसेस है ना पीछे, वो जो प्रोसेस होती है ना वो कहलाती है केमिकल रिएक्शन। So the process by which chemical change is taking place is called chemical reaction। इतना समझ आ गया हमें, यानी कि किसी भी केमिकल चेंज को होने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो हमें समझ आया कि केमिकल रिएक्शन आफ्टर ऑल क्या होती है। जैसे मैंने कहा सोडियम रिएक्ट with chlorine to form साल्ट। सबको पता है सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से, साल्ट बनाता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये रिएक्शन है, क्यों है? रिएक्शन का मतलब हिंदी में क्या समझते हैं? रिएक्शन का मतलब समझते हैं प्रक्रिया, प्रोसेस जो हो रही है। यहाँ पर हमने क्या बात करी, सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, साल्ट बनाएगा, प्रक्रिया की बात हो रही है। कैसे कि पहले सोडियम लेंगे, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, साल्ट बनेगा, वो साल्ट हमें मिल जाएगा, फिर जो हम फिल्ट्रेशन भी करें साल्ट को अलग करने के लिए, है ना, होता है ना ये चीज़। यहाँ इतना हम समझ गए, है ना। अब इसको हम करते क्या है, करते ये है कि हम इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं ना, हमेशा लिखते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई ऐसे तो लिखेंगे ही, लिखते हैं। ये क्या है, ये दोनों सेम है, ये क्या है, इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्या बदल गया है, बात वही कह रहे हैं, बस लिख दिया ना एरोज में, है ना। तो क्या हो गया, हुआ ये कि केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है, जहां हम ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं, हमें लगता है रिएक्शन और इक्वेशन एक ही बात है, हमेशा से लगता था, ऐसा नहीं है। इक्वेशन को हम कहते हैं द मैथमेटिकल, समझे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन को अगर हमें मैथमेटिकली बताना है, कितने मॉलिक्यूल लगे, कैसे लगे, कौन जुड़ा, क्या बना, और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, कौन कौन यूज हो रहा है यहाँ पे, सिंबल और फॉर्मूले, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले, ठीक है। क्लियर हुआ। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, प्रोसेस, प्रक्रिया जिससे चेंज हो रहा है। केमिकल इक्वेशन क्या है, अब इस प्रक्रिया को हम फॉर्मूले और किसके सिंबल के टर्म में जब लिख देते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया है। अब यहीं पर जल्दी से समझ लेते हैं इक्वेशंस के कितने पार्ट होते हैं। इक्वेशन के पार्ट होते हैं 2। फर्स्ट पार्ट ये लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं हम रिएक्टेंट। सेकेंड पार्ट ये राइट हैंड साइड, जिसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट इज द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट इज द राइट हैंड साइड। कैसे डिफाइन करेंगे, रिएक्टेंट माने जो रिएक्ट कर रहा है। सो substances that take part in the reaction is called reactant. Substances that are produced in the reaction, जो बन रहे हैं उन्हें कहेंगे product. Always reactants are on the left hand side, product is on the right hand side. They all are, 2 or more substances are connected with a plus symbol. और हम product और reactant को अलग करने के लिए बीच में लगाते हैं एरो का साइन। क्लियर हो गया इतना।
नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब है रिएक्शन हमेशा होनी चाहिए बैलेंस। क्यों होनी चाहिए? केमिस्ट्री कहती है मासेस आर ऑलवेज सेम, नंबर ऑफ एटम्स आर सेम, तो नंबर ऑफ एटम्स क्यों कम हुए? नहीं होंगे। अब देखिए बैलेंस है 2n, मैंने n लिख रखा है Na, ठीक है 2Na, हाँ गैस थी ना इसलिए हमने N2 लिख दिया था, वो गलत था। क्यों गलत था? N2 नाइट्रोजन की रिएक्शन थोड़ी ना होगी, सोडियम की होगी, और सोडियम N2 नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड होता है, मेटल होता है ना, गैस थोड़ी ना होती है। सो 2Na प्लस Cl2 गिव्स आउट NaCl। हमें बैलेंस नहीं हो रहा था, हमने यहाँ 2 लगाया यहाँ 2 लगाया, क्या बन गया? 2Na प्लस Cl2 गिव्स आउट 2NaCl। अब बैलेंस है। बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है? अगर रिएक्शन बैलेंस, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो क्या होगा? इक्वेशन बैलेंस ना होने पर यहाँ तो एटम ज़्यादा है, यहाँ कम है ना, तो हमारा मास इक्विवेलेंट नहीं होगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए कि इक्वेशन बैलेंस रहे। समझ गए आप? तो ऑलवेज एन इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। क्लियर? ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, इक्वेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इक्वेशन को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, और इक्वेशन की क्या पार्ट्स हैं और कैसे उन्हें हम डिस्टिंग्विश करते हैं। बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग भी हमने यहाँ पर सीखी। सो आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। जो अभी पढ़ा ना कि बैलेंस होनी चाहिए, अरे होनी तो चाहिए पर कितनी सारी रिएक्शन है जो अनबैलेंस्ड है, उन्हें हम कैसे बैलेंस करेंगे वो हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल की अपडेट्स को लेते रहिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।